सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के समाज शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में। अगर आप इंटर से संबंधित किसी भी विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपके जितने पेपर हो चुके हैं या आपके जितने पेपर होने वाले हैं वो सभी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 2024-25 अर्थशास्त्र विषय का यह पेपर है। इसका जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। अब इसमें क्या रखा है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही दिया जाता है। प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। नोट में क्या रखा है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। अगला पॉइंट में क्या रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको उसके अंक निर्धारित दे रखे हैं। आपको पॉइंट नंबर 3 में क्या रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लगा के 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और जिसका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि आपको इंटर क्लास में कोई भी OMR शीट नहीं दी जाती। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय हों या लिखित हों वो सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही करने हैं। आगे इसने दे रखा है पॉइंट नंबर 4, 11 से लगाकर 18 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका आपको आंसर देना है 50 शब्दों में। फिर आपके मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इनका आपको आंसर देना है 150 शब्दों में। फिर आते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, उनका आंसर आपको देना है 30 शब्दों में। तो अब हम देखते हैं आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो किस टाइप के विकल्प आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला विकल्प है आपका सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने के लिए एग्जाम में। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो है आपका गोसेन ने क्या कहता है, सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की विस्तृत व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। तो जो वस्तु होती है और सेवा कर होता है, ये जो टैक्स होता है वो आपका परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है। तो वो हो जाएगी आपकी औसत आय हमेशा सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। तो इनमें जो समीकरण गलत है वो है आपका AP, ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें कहा गया है जो अगर हम AP का मान अगर निकालना है तो AP का मान हम QTP को L से भाग देकर नहीं निकाल सकते। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि पूर्ति बेलोचदार हो तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका ES, ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपका O से। तो आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था। तो इसका जो कालक्रम था वो आपका 1929 से 1930 के जो बीच की अवधि है इसे हम आर्थिक मंदी काल के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, अर्ध टिकाऊ वस्तु में क्या क्या चीज शामिल है। तो अर्ध टिकाऊ में आपकी क्रोकरी, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यानी कि ये सभी आपके क्या आते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल किए जाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की मात्रा निकालनी है, इसका सूत्र है तो वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद में से हम घटा देते हैं घिसावटे, जो हमारी हानि होती है उसे हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है
चालू खाते में सम्मिलित आर्थिक सौदों में शामिल है। तो उसके अंदर आपको सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, अनिष्ट हस्तांतरण और आपको ये सभी, तो ये सभी जो है आपके चालू खाते में आर्थिक सौदों में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको जो शामिल किया जाता है वो आपदान रेखा, रक्षा रेखाएं, वेतन और पेंशन, यानी कि ये सभी को, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये आपके क्या थे, 10 विकल्प थे जो हमने देखे, और 10 विकल्प आपके एक एक नंबर के हैं, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 10 नंबर। अब हम देखते हैं आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2025 के एग्जाम के लिए कौन कौन से यहाँ पर मोस्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? अगला क्वेश्चन क्या रखा, 12वां, अर्थशास्त्र में बाजार की क्या परिभाषा है? ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 25 के लिए। वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अपस्फीति अंतराल को परिभाषित कीजिए। अगर आप सन 2022, 23 या 24 में जो पेपर हुआ है अर्थशास्त्र का, उसका पेपर अगर देखना चाहते हैं सॉल्यूशन सहित, तो आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या रखा है, बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के हमें नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है, और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, 3-3 नंबर के हैं। अगला क्या रखा, केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मानात्मक उपकरण के नाम हमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रखा 18, वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का हमें क्या करना है, वर्णन करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी आपके क्या है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग का अर्थ एवं परिभाषा। ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया था। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, कुल आय का उदाहरण द्वारा समझाइए। कुल आय को जो आपको कहना है उदाहरण सहित समझाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्य बताइए। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, स्फीतिक अंतराल या एफस्फीतिक अंतराल के किन्हीं 4 अंतों को हमें क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, मुद्रा के कार्य को समझाइए। ये भी आपका जो क्वेश्चन है मुद्रा वाला इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सभी आपके आएंगे 6-6 नंबर के। अब हम देखते हैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके मिलेंगे 10-10 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ताओं का संतुलन समझाइए। या इसी के अथवा में आपको क्या रखा है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की क्या करनी है, विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर आपको 26 दे रखा है, फ्लक्स की प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि को समझाइए। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, उच्चतम कीमत सीमा और न्यूनतम कीमत सीमा के अर्थ और निहितार्थ को हमें क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर आपको 27 दे रखा है, औसत और सीमांत लागत में संबंध रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका इसी के अथवा में क्या रखा है, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है सीमांत और औसत आय वाला, तो इसमें क्या रखा है कि आय में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को हमें यहाँ पर समझाना है। और ये क्वेश्चन आपका सन 2024 में आया था और 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के जो आपका पेपर होने वाला है 4 मार्च को, उसमें आने वाले संभावित प्रश्नों की संख्या। अब ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं। कुछ तैयारी आप अपने एग्जाम अपनी खुद की होगी और कुछ तैयारी आपके यहाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है आपका मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट से मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है। तो आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो सेम यही पैटर्न रहेगा, पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन होगा तो उनके क्वेश्चनों में परिवर्तन हो सकता है।
तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।